अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, जो लड़की इतना प्यार करती है वो धोखा कैसे दे सकती है। जी बिल्कुल दे सकती है। पता है क्यों? अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो 100% आपको छोड़ देगी, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपको बेइंतहा प्यार करती होगी, अपना दिल जान आप पर निछावर करती होगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट मुझे डाउट है कि क्या वो अंत तक आपका साथ निभाएगी, क्या वो आपको चीट नहीं करेगी, क्या वो आपसे शादी कर पाएगी। मुझे इस बात पे डाउट है। कभी कभी लड़कियां बहुत प्यार करती हैं, उसके बाद भी अपने पार्टनर को धोखा दे देती हैं। और आज आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रिश्ता निभाने वाली है या आपको छोड़ने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, जो लड़की इतना प्यार करती है वो धोखा कैसे दे सकती है। जी बिल्कुल दे सकती है। पता है क्यों? क्योंकि लड़की आपके साथ में रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली, प्यार निभाने वाली है या फिर नहीं निभाने वाली, अंत तक ये सिर्फ उसके प्यार की गहराई, उसकी अच्छाई पर डिपेंड नहीं करता। ये काफी हद तक डिपेंड करता है उसकी उम्र पर। अगर उसकी उम्र 16 साल से 22 साल के बीच की है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लिए कितनी भी पागल क्यों ना हो, वो आपको छोड़ सकती है, वो आपको डिच कर सकती है, वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ सकती है। एंड रुकिए, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, मैं इसका रीजन आपको बता देती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह की लड़कियां खराब होती हैं या फिर लड़कों का यूज करती हैं या फिर कैरेक्टरलेस होती हैं। मैं ये बात नहीं कह रही। मैं बात कर रही हूँ उनकी उम्र के साथ में जो उनमें मैच्योरिटी होती है उसके बारे में। इस उम्र में वो मैच्योरिटी नहीं आती, वो रिश्तों की समझ नहीं आती, अच्छे बुरे की पहचान नहीं आती, डिफरेंस करना नहीं आता। इनफैक्ट ये वो उम्र है जहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सभी लोगों में, लगभग सभी लोगों में। ओके, सो यही एक रीजन है। अब हो सकता है उसकी उम्र 21-22 साल की है, आपको अभी तक उसने बहुत प्यार किया है, बट कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी ये रिश्ता चलने वाला है, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, उतनी समझ नहीं है उसे रिश्तों की या अच्छे बुरे लड़कों की। इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि अगर उसकी लाइफ में कोई लड़का आया ना जिसने 4 प्यार भरी बातें उससे कर ली तो वो उस पर लट्टू हो जाएगी। और ये एज की कमी है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये एज का इम्पैक्ट है। दोनों चीजों में फर्क है, प्लीज इस चीज को समझिए। एक और चीज, जब मैं ये बात कह रही हूँ आपसे कि भाई इस एज में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, किसी लड़के से बात की तो उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि चल ठीक है, हम उसको किसी से बात ही नहीं करने देंगे, हम ध्यान रखेंगे कोई लड़का इससे बात ना करे। अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो 100% आपको छोड़ देगी, क्योंकि आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर रोक टोक लगा रहे हैं, आपका डर उसको काबू में करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी आप अपने पार्टनर को काबू में करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बंदिश फील करता है, वो घुटन फील करता है। और जब जब कोई भी इंसान घुटता है तब वो उस रिश्ते से आजाद होने की सोचता है। अब वो घुटन किसी भी रिश्ते में किसी को भी हो। सो अगर इसने घुटन महसूस की आपके साथ में तो तब तो ये गुस्से में छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको क्लियर करती हूँ माय फ्रेंड, कि देखिए मैं ये चीज इतनी गारंटी से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास में आते हैं। यकीन मानिए ऐसी बहुत सारी कंसल्टेशन कॉल मेरे पास में आती हैं जहां पर रिश्ता 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, लेकिन उनमें ब्रेकअप हो गया।
वहां पर सामने वाले इंसान का कहीं और अफेयर हो गया। और खास करके ऐसे अफेयर होते हैं सोशल मीडिया पर। अब जब मैं पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि भाई एज क्या है, तो बताते हैं कि 21-22 साल की है। जब उनसे पूछो कि भाई इतना पुराना रिश्ता है तो कब अफेयर शुरू हुआ था, तो पता चलता है कि वो सामने वाली जो लड़की है वो 15 साल की थी, वो 16 साल की थी, वो 17 साल की थी, या मैक्सिमम 18 साल की थी। तब से हमारा प्यार शुरू हुआ है और बहुत गहरा प्यार था। वो तो मेरे ऊपर लट्टू थी, वो तो मेरे बिना रह नहीं पाती थी, उसको तो मेरे बिना सांस भी नहीं आती थी। और उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैं वो दिखावा करती थी क्या? नहीं, वो दिखावा नहीं करती थी। जो एज होती है ना 18-19 साल की, वो आपको लगता है कि आपको दुनिया की नॉलेज है और आप किसी को प्यार करते हैं, बट वो प्यार वाली एज नहीं होती। बिलीव मी, वहां पर वो प्यार की समझ ही नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया पर और मूवीज में इतना प्यार प्यार हम देखते हैं, एक एड में भी प्यार ही दिखाते हैं। तो प्यार इतना हावी है सब लोगों के दिमाग पर कि एक 10 साल के बच्चे को भी प्यार होने लग जाता है आज के टाइम पर। बट क्या वो प्यार का मीनिंग समझता है? नहीं ना। इस वजह से आप उस प्यार पर टच नहीं कर सकते। वो उस एज में सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, एक लगाव हो सकता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसमें मैच्योरिटी आएगी। अब आज तो उसका दिल आपके पास में है, कल किसी और के पास में चला जाएगा। उसको लगेगा आपके साथ रहकर उसने गलत डिसीजन लिया है। अब देखिए, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो मैं एग्जांपल देती हूँ। देखिए, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना, आप सभी लोग, कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत क्लियर थे 16, 17, 18 साल की उम्र में कि आपको क्या बनना है, और जो आपने सोचा था आप उसी में लगे हुए हो और वही अचीव करने के पीछे। मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। देखो, मैं तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं थी अपने गोल के बारे में, फ्यूचर के बारे में। जो पेरेंट्स ने कहा वही ठीक लगा। एक फ्रेंड ने कह दिया आईएएस कर लो तो वो ठीक लग रहा है, फिर घर के लोगों ने कहा टीचर बन जाओ तो वो ठीक लग रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, खुद में कोई समझ नहीं है। कभी डांसर बनना है तो कभी एक्टर बनना है, फिर आईएएस बनना है, फिर डॉक्टर बनना है, फिर टीचर बनना है। तो दिमाग में यही चलता रहता था। और वो हर एक साल बाद जो गोल था ना वो बदलता था। और आई थिंक वो क्लियरिटी उस एज पर नहीं होती है ज्यादातर लोगों को। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। एंड आपको थी या नहीं वो कमेंट करके बताओ। हुआ क्या हमारे साथ में, जब हम बड़े होते गए, हमारी एज बढ़ती गई, तब हमें समझ में आता है कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। हम इस एज में ना खुद को भी नहीं जानते। 17, 18, 19 साल की एज में जो हम डिसीजन लेते हैं ना, हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि हम वो सोच समझ के ले रहे हैं या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हैं, हमें नहीं पता होता। 17, 18, 19 साल की एज में जो चीज हमें कमाल की लगती है, 2-3 साल बाद मैच्योर होने के बाद हमें अपनी उसी चॉइस पर हंसी आती है कि यार किसको हम पसंद करते थे। होता है ना, ये चीजें हर एक चीज पर लागू होती है। ये प्यार मोहब्बत पर भी लागू होता है। 17-18 साल की एज में आप एक लड़की को प्यार कर रहे हैं, वो भी आपके पीछे लट्टू है, और आप सोच लो कि अब ताउम्र का ये रिश्ता है। नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे वो वक्त बढ़ेगा उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, वैसे वैसे उसका दिल और दिमाग खुलेगा और वो चीजें चेंज होंगी। और डिस्ट्रैक्शन तो है ही सोशल मीडिया का, है ना। तो वो उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाएंगी। कभी किसी और से टकराई तो वो उसकी हो जाएगी। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि आप डर जाएं या फिर अपने पार्टनर पे शक करें या फिर उसको कंट्रोल करें या आपका रिश्ता खराब हो जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग, है ना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बट मैं आप में वो मैच्योरिटी लेकर आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको वो समझ आए रिश्तों की। आप में एटलीस्ट आप में वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस कम उम्र में आप लड़की के बारे में ये ना सोचिए कि बस ये मेरी है ना, और एकदम ही उसके पीछे बावरे ना हो जाए, एकदम दीवाने ना हो जाए। मेक श्योर कि आप प्यार में है उसको छोड़े ना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही 100% के साथ में होता है। हाँ, 90% के साथ में ऐसा होता है। 10% हो सकता है, 10% में आपका रिश्ता हो जहां पर नहीं हो, तो ट्रस्ट करना तो बनता है।
बट अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करने के साथ में वो मैच्योरिटी भी आप रखो और साथ में अपने करियर को बिल्डअप करने पर भी फोकस करो, क्योंकि भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी वो दूरी का मैटर हो आपके रिश्ते में, वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन आए तो आप एकदम बिखर ना जाए। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होते ना, कुछ करते नहीं है, कुछ गोल नहीं होता, बस उनकी जिंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ होती है, ऐसे लोगों की मोहब्बत जब उनसे दूर होती है तो वो लोग बिखर जाते हैं। बट अगर आपकी जिंदगी में और भी चीजें हैं, आपका गोल है, आपका अलग एक सोशल आपका कनेक्शन है, आपके दोस्त हैं, वहां पर भी इन्वॉल्व हो, तो ऑब्वियसली अगर ये ब्रेकअप होता है तो आपको हर्ट तो होगा, बट आप वो बिखरोगे नहीं, आप बहुत जल्दी संभल जाओगे। सो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप उसको अपनी जिंदगी का सेंटर ना बनाएं, आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाकर रखें। और भगवान ना करे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि अगर कल को उसका दिल आपसे हटे और कहीं और उसका दिल जाए तो आप इस चीज को समझ पाए कि वो चीटर नहीं है, या फिर ये चीजें जो हो रही हैं ऐसा नहीं है कि वो कभी आपकी थी ही नहीं, या फिर जो उसने किया वो इंटेंशनली किया। आप इस चीज को समझिए कि ये एज का इम्पैक्ट है। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो आपको दुख कम होता है, बस इतनी सी बात है। होप आप इस वीडियो का कंक्लूजन समझ पाए होंगे, मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो चीज आप तक पहुंच पाई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कोशिश करूंगी आपके कमेंट के आंसर देने की। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, बट इस कॉल के मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। सो मेक श्योर अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी ये कॉल बुक करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।